एक तरफ जहां भारत का मिशन चंद्रयान 23 या 24 अगस्त को चांद की चौखट को चूमेगा, वहीं दूसरी ओर अंतरिक्ष के बाद अब भारत पाताल को भेदने की तैयारी कर रहा है। मिशन चंद्रयान हमारे लिए बहुत ही गर्व का विषय है, क्योंकि रूस, अमेरिका और चीन एकमात्र ऐसे देश है जिसने चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग की। अब हमारा भारत इस ओर आगे बढ़ रहा है। भारत अपने हर मिशन को पूरा करने के लिए अपनी कोशिशों की हदों को पार कर देता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत अब एक और मिशन की तैयारी में है? जी हाँ, सही सुना आपने। भारत के इतिहास में एक और कामयाबी का पन्ना जुड़ने जा रहा है। यहाँ मुमकिन होने जा रहा है मिशन समुद्रयान से। आजकल मिशन समुद्रयान काफी चर्चा में आ गया है, जिसके बाद लोगों के मन में एक ही सवाल उमड़ रहा है कि आखिरकार मिशन समुद्रयान है क्या, जिसको लेकर देश के हर कोने में चर्चा की जा रही है। अगर आपके मन में भी कुछ ऐसा ही सवाल है, तो आज का हमारा ये प्रोग्राम आपके लिए काफी मददगार साबित होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज और आपके साथ मैं हूं रानी नागर। चलिए जानते हैं कि मिशन समुद्रयान क्या है। बता दें, हाल ही में राज्यसभा में इस बात की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि भारत जल्द ही अपने पहले महासागर मिशन समुद्रयान के तहत मानव युक्त पनडुब्बी, यानी वो पनडुब्बी जिसमें इंसान को समुद्र की गहराई में भेजेगा। यहाँ पनडुब्बी 3 व्यक्तियों को समुद्र में 6000 मीटर की गहराई तक ले जाएगी। इस पनडुब्बी का नाम मत्स्य 6000 रखा गया है। यहाँ परियोजना समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को परेशान नहीं करेगी। डीप ओशन मिशन पीएम मोदी की ब्लू इकोनॉमी नीति का समर्थन करता है। हम आपको मिशन समुद्रयान की जानकारी दें, इससे पहले आपको ब्लू इकोनॉमी क्या है और ये क्यों जरूरी है, इसके बारे में बता देते हैं। विश्व बैंक के अनुसार आर्थिक विकास, बेहतर आजीविका और नौकरियों के लिए समुद्र पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य को संरक्षित करते हुए महासागर के संसाधनों का सतत उपयोग ही ब्लू इकोनॉमी है। भारत में ब्लू इकोनॉमी के अंतर्गत नौ परिवहन, पर्यटन, मछली पालन और तटीय गैस और तेल आदि शामिल है। ब्लू इकोनॉमी के कारण एक्वाकल्चर और समुद्री जीव प्रौद्योगिकी को बहुत ही मदद मिलती है। इससे खाद्यान्न समस्या को हल करने में भी बहुत मदद मिलेगी। यह हम सब जानते हैं कि समुद्र के नीचे छिपी हुई ब्लू वेल्थ के बारे में जानना कितना जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार 2 साल 2021 और 2022 में स्वतंत्रता दिवस के अपने संबोधन में डीप ओशन मिशन यानी गहन समुद्र अभियान की महत्ता का जिक्र किया था। भारत हो या अमेरिका, किसी भी देश के लिए ब्लू इकोनॉमी का बहुत ज्यादा महत्व होता है। भारत के लिए ब्लू इकोनॉमी का महत्व इस नजरिए से भी बढ़ जाता है कि भारत के पास एक अनूठी समुद्री स्थिति है। भारत के पास 1382 द्वीपों के साथ 7517 किलोमीटर लंबी तटरेखा है। ब्लू इकोनॉमी पूरी दुनिया के लिए कितनी महत्वपूर्ण है, इसका पता इसी से चलता है कि विश्व व्यापार का 80% समुद्र के माध्यम से होता है। दुनिया की 40% आबादी तटीय क्षेत्रों के पास रहती है। साथ ही दुनिया में 3 अरब से ज्यादा लोग अपनी आजीविका के लिए महासागरों का उपयोग करते हैं। क्या है समुद्रयान मिशन? समुद्रयान मिशन भारत का पहला मानव युक्त मिशन है, जिसके अंतर्गत 3 इंसानों को समुद्र की 6000 मीटर की गहराइयों में भेजा जाएगा। इस मिशन में जिस सबमर्सिबल व्हीकल को पानी के अंदर भेजा जाएगा, उसका नाम मत्स्य 6000 रखा गया है। आपको बता दें कि साल 2024 में इस व्हीकल का टेस्ट किया जाएगा और फिर साल 2026 तक यहां समुद्र की गहराइयों में जाने के लिए पूरी तरह तैयार हो जाएगा। 29 अक्टूबर 2021 के दिन केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने मिशन समुद्रयान लॉन्च किया था और इस मिशन की शुरुआत ब्लू इकोनॉमी के तहत की गई थी। यहाँ भारत का पहला ऐसा समुद्री मिशन है जिसमें पनडुब्बी के साथ साथ मानव भी समुद्र की गहराई में जाएंगे और समुद्री रहस्यों पर से पर्दा उठाएंगे। इस मिशन का मकसद समुद्र के नीचे पाई जाने वाली जैव विविधता और साधन के बारे में रिसर्च करना है। साथ ही इसके जरिए समुद्र की सतहों की जानकारी इकट्ठा की जाएगी। इस मिशन की खास बात यह है कि इसमें सबमर्सिबल का इस्तेमाल सिर्फ एक्सप्लोरेशन के लिए किया जाएगा, ताकि इस मिशन का इकोसिस्टम पर कोई भी बुरा असर नहीं पड़े। फिलहाल इस मिशन पर चेन्नई का राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान काम कर रहा है। बता दें, अक्टूबर 2021 में अद्वितीय महासागर मिशन समुद्रयान के लॉन्च के साथ भारत, अमेरिका, रूस, जापान, फ्रांस और चीन जैसे देशों के एलिट क्लब में शामिल हो चुका है, जिनके पास समुद्र में कई तरह की गतिविधियों को अंजाम देने की विशिष्ट तकनीक और वाहन है। समुद्रयान मिशन का उद्देश्य गहरे समुद्र के रहस्यों को खंगालना है, साथ ही खनिजों को ढूंढना और उस पर रिसर्च करना है। इसके लिए वैज्ञानिक सेंसर और उपकरणों के साथ एक सेट के साथ
समुद्र में 6000 मीटर की गहराई तक जाएंगे। इसके लिए एक स्वचालित और मानव चलित पनडुब्बी विकसित की जा रही है, जो आमतौर पर 12 घंटे पानी के अंदर रहेगी और इमरजेंसी में 96 घंटे तक पानी में ही रह सकती है। बताते चले कि आमतौर पर पनडुब्बियां केवल 200 मीटर गहराई तक ही जाती है। हालांकि इस मिशन के लिए पनडुब्बी को बेहतर तकनीक के साथ बनाया जा रहा है। इससे स्वच्छ ऊर्जा, पेयजल और नीली अर्थव्यवस्था के लिए समुद्री संसाधनों का पता लगाने के लिए और अधिक विकास के रास्ते खुलेंगे। भारत के लिए समुद्रयान मिशन क्यों जरूरी है? इसकी अगर हम बात करें तो महासागर दुनिया के 70% हिस्से को कवर करते हैं। खास बात यह है कि इनमें से गहरे महासागरों का तकरीबन 95% हिस्सा अज्ञात है। भारत के लिए ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत 3 तरफ से समुद्र से घिरा है। यहाँ की 30% आबादी तटीय क्षेत्रों में ही रहती है। इसके अलावा मत्स्य पालन, जलीय कृषि, पर्यटन, आजीविका और नीले व्यापार की निर्भरता भी समुद्र पर ही टिकी है। समुद्रयान मिशन के पूरा होना भारत की वैज्ञानिक क्षमताओं को तो बढ़ाएगा ही, इसके अलावा यहाँ भारत के लिए एक उपलब्धि साबित होगी जो दुनिया के अन्य देशों के सामने भारत के राष्ट्रीय सम्मान का निर्माण भी करेगा। भारत सरकार का न्यू इंडिया का दृष्टिकोण नीली अर्थव्यवस्था को विकास के प्रमुख 10 आयामों में से एक मानता है। इसलिए भारत ने जो तैयारी की है उसके हिसाब से मानवयुक्त पनडुब्बी वैज्ञानिकों को सीधे समुद्र की गहराइयों में लेकर जाएगी और यहाँ अनछुए तत्वों, खनिजों और मिनरल्स की जानकारी देगी। और अगर भारत इस मिशन में सफल रहा तो भारत भी गहरे समुद्र और संसाधनों की खोज में विकसित देशों की श्रेणी में शामिल हो जाएगा। बता दें कि भारत से पहले कई विकसित देश इस मिशन को अंजाम दे चुका है, लेकिन भारत पहला ऐसा विकासशील देश होगा जो इस बड़े मिशन को अंजाम देने में कामयाब हो पाएगा। आपको बता दें, अगर ये मिशन पूरा होता है तो भारत 5वां सबसे ताकतवर देश होगा। वर्तमान में अमेरिका, रूस, फ्रांस, जापान और चीन, इन 4 देशों के पास गहरे समुद्र मिशन के लिए विशेष टेक्नोलॉजी है। अगर भारत इस मिशन को पूरा करने में कामयाब होता है तो वो 5वां समुद्र मिशन के लिए विशेष टेक्नोलॉजी वाला देश बन जाएगा। साथ ही अगर महासागर मिशन समुद्रयान की लागत की बात करें तो इसकी लागत तकरीबन 4077 करोड़ रुपए है। इसमें 3 वर्ष यानी 2021 से 2024 के लिए अनुमानित लागत तकरीबन 2834 करोड़ रुपया की गई। अब देखना ये होगा कि मिशन समुद्रयान कितनी तेजी से आगे बढ़ता है और मिशन समुद्रयान के तहत मानवयुक्त पनडुब्बी को समुद्र की गहराई में भेजने की कोशिश क्या रंग लाती है। मानव को पाताल तक ले जाने वाली ये पनडुब्बी क्या कमाल करती है, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।